परमेश्वर नहीं चाहता कि सिर्फ आप ही आते रहे परमेश्वर के पास। परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार के ऊपर भी इंटरेस्ट है। इसलिए जब परमेश्वर आपको जीवन में काम किया, जब आपको परमेश्वर ने छुआ, आपको टेस्ट में नहीं दिया और आपके जीवन में बेहतर बनाने का काम किया, तो सिर्फ आपके ऊपर इंटरेस्ट लेकर नहीं किया, आपके परिवार के गाइड के लिए भी आपको चुना है। हालेलुया। इसलिए आप निष्फिकर मत रहे, हाँ मेरे का काम था, प्रभु ने मुझे छू लिया, अब मेरा काम खत्म। नो, आपका काम अब शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है आप अपने लिए आ रहे हैं? नो, परमेश्वर आपको अपने परिवार के लिए भेज रहे हैं, आपको घर से। आप ही सौभाग्य व्यक्ति हैं, आप ही प्रेशियस व्यक्ति है कि परमेश्वर ने आपके वंश में से आपको चुना है। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, चाहे आप अपने खानदान में सबसे नीचे क्यों ना हो, चाहे आपके लाइफ, आपके बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर कहता है एक छोटा लड़का को भी चुनकर परमेश्वर अपने परिवार के लिए वो खड़ा करता है। इसलिए इस बात को नजरअंदाज ना करें कि आए मैं तो अभी छोटा हूं, अभी तो मैं संडे स्कूल में आ रहा हूं, अभी तो मैं गाना गा रहा हूं, पर काश परमेश्वर मुझे इसी काम के लिए चुना है। नो, परमेश्वर वो तो सब चीजें आपको देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको मुखिया बनाना चाहता है, आपके घर के लीड करने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए, ताकि आपके द्वारा आपका जनरेशन में आप प्रभु को लेकर जा सके। आप हालेलुया। कितने तैयार हैं? आप आगे जाना चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने तक काम करना है? अभी तो शुरू हुआ है काम। आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं अभी तुम्हारा अभी पति अभी दारू पिया थे, बच्चा अभी लाइन में नहीं है, ये प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। चेंज होगा यीशु के नाम में। शैतान को बोल दो, ये जो दिख रहा है ना, हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। तो दिख रहा है उसके ऊपर विश्वास मत करो। आज चर्च आ रहा हूं, मुझे तो मार खा खा के आ रहा हूं, मैं तभी मैं चर्च आ रहा हूं, मेरे तो शादी भी नहीं हुआ है, अच्छा मैं आ रहा हूं चर्च में, मेरा बेबी भी नहीं हुआ है। और परमेश्वर कैसे पहले से कह देगा? जब परमेश्वर आदम को चुना तो उसे बेबी देने से पहले परमेश्वर ने उसे पिता बनाया। पता है कि नहीं? उसे कहा अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर छोड़, मैं जहां तुम्हें बोल रहा हूं वहां पर तो चल, तुझे मैं बहुतों का पिता बनाऊंगा। तब तक उसके खुद की संतान नहीं थी और परमेश्वर से बार बार बोल रहा है मैं बहुतों का पिता तुझे बनाऊंगा। क्या लगता है आपको परमेश्वर आपके पर इंटरेस्ट नहीं रखता? आप मत सोचो कि मेरी स्थिति अभी प्रेजेंट में क्या चल रही है। नो 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 नो, ये सच्चाई नहीं। शैतान आपके सामने हर बार वो दिखाएगा और कोशिश करेगा कि इस झूठ पर तुम विश्वास करो और उस पर चलकर आप कंफ्यूज होकर डायरेक्शन चेंज कर दो। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा काम यह है आपको झूठ को सच करना, आपको सच को झूठ करना उसका काम है। वो हर बार आपको वही चीज दिखाएगा जो आपके आसपास में चल रही है। वो कभी फ्यूचर नहीं दिखाएगा, क्योंकि फ्यूचर से उसको हमेशा डर रहता है। इसलिए आपके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर घुसता है, आपके परिवार के ऊपर घुसता है, आपके लाइफ के ऊपर घुसता है और कहता है आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कितनी गवाही आपने सुनी? आपके फ्यूचर कौन पकड़ के रखा है? हालेलुया। इसलिए आपको बोल रहा हूं और समझना है कि परमेश्वर आपके ऊपर इंटरेस्ट करता है। अगर आज आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और आप अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं प्रेजेंट टाइम में चल नहीं सकता, ये झूठ है, क्योंकि परमेश्वर आपको पकड़ लिया है और आपको आगे वंश में लेकर जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। छोटा यीशु के नाम में जोर से बोल दो हालेलुया। कितने समझ आ रहा है? आपके हालात किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, परमेश्वर उसे चेंज कर सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों पकड़ा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले समझ कि परमेश्वर ने तुझे क्यों पकड़ा है। समझ। क्या लगता है आपको सिर्फ आपको परमेश्वर मजाक कर रहा है आपके साथ? अगर जो आपके लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है ना और आपको गवाही दे रहा है और आपको बुलाया है, वो मजाक नहीं कर रहा है आपसे। अगर आज आपको ड्रीम्स दे रहे हैं ना, आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके जीवन के बारे में, और आपकी परिस्थिति को दिखा रहा है और परिस्थिति को देखकर आप यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसे बोल रहा है मैं ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो ये है जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। हालेलुया। सर कमर बांध लो, कष्ट लो और समझ जाओ आपकी लाइफ में बड़ा बड़ा काम होने वाला है यीशु के नाम में। आप मत सोचो अभी प्रेजेंट चल रहे उसको। हालेलुया। वो शैतान है जो दिखा रहे आप। जब आदम को बनाया गया तो शैतान आता बोलता है परमेश्वर तुझे क्या बोले हैं? और उसने सख्त से यकीन कर लिया
उसने बोला परमेश्वर तोलब नहीं बनाए, उसने जैसे नहीं बने, अभी बनना बाकी, ये खा ले, ये जो मैं बोल रहा हूँ वैसे कर सेम। और आज भी कई विश्वासी को शैतान भरमाता है, उसे संसारिक दुनिया के और प्रेजेंट टाइम में जो चीज चल रही है उसको दिखा दिखा के प्रमाण देता है और कहता है नहीं, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, तुम मेरी राह में चलो। उसे अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा भरमाने की आज भी कोशिश करता है, ताकि उसको देखकर आप यकीन कर सके और परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है उस पर डाउट कर सके, शक कर सके और उस पर यह कामयाब मत हुआ। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो जानता है अच्छा से कि आप अपने वंश में छुटकारा का कारण बनेंगे, आप अपने परिवार को उद्धार में लेकर आएंगे, छुटकारा में लेकर आएंगे। इसलिए आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, उसे आने वाले वंश के लिए तैयार किया था। और परमेश्वर का एक खास बात है उसके अंदर में, एक अच्छी क्वालिटी है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति को चाहता है, वो 10 की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्शिपर, एक प्रीचर, एक गाने वाला, एक बजाने वाला, एक आराधक, एक कोई भी डेडिकेटेड विश्वास, उसको मालूम है एक अकेला काफी है मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। सोचो आदम गिरा तो परमेश्वर ने तुरंत नहीं तैयार कर दिया दूसरा को, किया क्या? उसको मालूम है आदम गिरा तो गिरा, लेकिन उसके वंश से मैं किसी को पकड़ूंगा, वो है अब्राहम। मैं पकड़ूंगा, उसको बनाऊंगा मैं। लेकिन जो मैंने वादा किया है, जो मैंने सोचा है उस व्यक्ति के लिए, उसके पीढ़ियों में जो आशीष लेकर आने के लिए, उसे मैं करूंगा ही करूंगा। हालेलुया। इसलिए आप फर्स्ट जनरेशन है, आप ताली बजाओ अपने लिए यीशु के नाम में। और जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं ना, जो पहला जनरेशन जो प्रभु में आता है, उसको बहुत तकलीफ होती है, शैतान बहुत प्रताड़ित करता है उसको बहुत दुख उठाने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि मालूम है अगर ये आगे बढ़ा, ये आने वाले वंश को प्रभु में लेकर आ जाएगा, और जो श्राप बंधन है ये सब टूट जाएगा इसके परिवार से। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? इसलिए जब आप अकेले आते हैं, आप ये बात को ध्यान रखना, मेरे पीछे और भी ब्लेसिंग है जो जुड़ी हुई है, मेरे लाइफ में भी परमेश्वर करेगा, लेकिन मेरे आने वाले वंश को भी परमेश्वर मुझे बचा कर रखेगा, मेरे आने वाले वंश को भी छुएगा, मेरे परिवार को छुएगा, और उसके लिए मैं आज खड़ा हूं कि नहीं। हालेलुया। इसलिए आज से तैयारी करो, आप अपने आप को बोलो कि परमेश्वर क्या मैं तैयार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। जब आदम को बनाया, परमेश्वर जानता था आदम के ऊपर इंटरेस्ट है, इसलिए लिखा है उसके आवश्यकताओं को भी परमेश्वर ने उसे पूरा किया कि नहीं किया? उसको मालूम है आदम अपने परिवार के लिए और अपने घराने के लिए चुना गया है, और उसे मैं आने वाले वंश को मैं बढ़ाऊंगा, उसके वंश को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने स्वर्गदूत को बनाकर पछताया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने स्वरूप, अपनी समानता एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करूंगा जो पृथ्वी पर वो राज्य शासन करेगा, जिसका नाम आदम रहेगा, और इस आदम के द्वारा मैं सारी पृथ्वी पर मैं अपनी महिमा के लिए चुनूंगा, और वे लोग राज्य शासन करेंगे। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हैं? वो आपके लिए कुछ सोच के रखा है, आपके परिवार के लिए कुछ सोच के रखा है, लेकिन बाइबल लिखा है कि आदम के लाइफ में इतनी सारे भरमाई आई, इतनी ज्यादा उनके डायरेक्शन मोड़ने के शैतान काम किया, लेकिन बाइबल लिखा है आदम ने उस चीज को समझ नहीं पाया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप अगर आज आप चर्च नहीं आ रहे हैं, अगर आप देरी से आ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के सामने कंटिन्यू बने नहीं हैं, उसका रीजन क्या है? क्यों इतनी रुकावटें आती है जब आप प्रभु में चलते हैं? तो क्यों इतनी परीक्षाएं आती है, क्यों इतनी अटैक्स होती है आपके ऊपर? क्योंकि उसको मालूम है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आने वाले वंश के लिए भी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप आपके लाइफ के कोई भी बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, अगर आप परमेश्वर में चुने हुए हैं, आपको जेन्युइनली चलना है, और जैसे ही आप चलेंगे, मेक श्योर परमेश्वर आपके द्वारा बहुत कुछ बड़े बड़े काम करेंगे। बाइबल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिनको परमेश्वर ने सामर्थ्यशाली और धनवान और ऊंचे वाला व्यक्ति को चुना है परमेश्वर ने। आप देखो किसी भी व्यक्ति को उठा के आपको पता चलेगा परमेश्वर से जीरो से हीरो बनाया है, लेकिन उसने एक बात समझा, कॉमन चीज, कि परमेश्वर मुझे स्पेशली मेरे जनरेशन को टच करने के लिए चुना है। हालेलुया।
अब आपकी मर्जी है, आप फेल होना चाहते कि पास होना चाहते। आप आराम से बैठे बैठे अपने लिए रोना चाहते, अपनी प्रॉब्लम के लिए रोना चाहते हैं कि आप आने वाले जनरेशन के लिए काम करना चाहते। हालेलुया।